हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉ फॉर ईपीएफओ। मतलब ईपीएफओ में जो इंपॉर्टेंट कुछ कानून है उसको देखते हैं। सारे कानून तो पढ़ना मुश्किल होता है। ये टोटल 29 कानून है, उसमें से लगभग 16 कानून इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चले इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पता चले। जो ये पीवाईक्यूज है, ये मैं भी थोड़ा देर में पोस्ट कर दूंगा इसके आंसर सहित। वैसे तो पीवाईक्यू पोस्ट कर चुका हूँ बिना आंसर के, लेकिन अभी ये वाला भी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। तो ये जैसे ये सारे अधिनियम दिए हुए हैं, यहाँ पे अधिनियम दिए हुए हैं, ये सारे अधिनियम को देख के इंपॉर्टेंट अधिनियम निकाले गए हैं। ये सारा, ये जब आप इसको पीवाईक्यू देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट अधिनियम से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ वही सारे हैं। तो ये 16 इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिसको पढ़ना अनिवार्य है। तो ये देखते हैं इसको। जैसा कि हम सबको पता है कि लेबर जो सारे कानून है उसको 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन वेजेस, और ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये 4 कोड में विभाजन कर दिया गया है। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये वाला जो कोड है ये 2019 का है, बाकी सारे 2020 के हैं। बस कोड ऑन वेजेस जो है वो 2019 का है, तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिनियम है। तो पहला अधिनियम क्या है? द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, और द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे। और अगला है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, और अगला है द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। और अगला ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब अगला है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगला है द वेजेस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है मिनिमम वेजेस एक्ट। उसके बाद है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अगला देखते हैं, यहाँ पे है ये, यहाँ पे भी 4 एक्ट है। कौन कौन से? द फैक्ट्री एक्ट 1948, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगला है द माइंस एक्ट 1952, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। अगला है द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1989। तो ये अधिनियम रहे 16। इनको अच्छे से पढ़ लेना ईपीएफओ के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। और ये वीडियो पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा ज्ञानपीठ _CSE। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू अगेन।